सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है बीपीसीसी 101 मनोवैज्ञानिक परिचय के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसके बाहर से आपको कुछ नहीं आएगा और आप अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, मतलब उसके आंसर को याद करके जाइएगा, क्वेश्चन याद करके मत चल जाइएगा। जल्दी जल्दी हम लोग इसको सब कवर करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनोविज्ञान का ऐतिहासिक विकास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है, इसको तो तोते की तरह याद रखिएगा। और मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में, इसको कैसे विज्ञान के रूप में सिद्ध किया गया, ये बात इंपॉर्टेंट है। आप खुद पढ़ना चाहोगे इसको। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान, इसका क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विज्ञान के संबंध में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मनोविज्ञान की प्रवृत्ति और उसके क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद करके तोता की तरह जाइएगा, आने के चांस 100%। नैदानिक मनोविज्ञान है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में मनोविज्ञान और पारंपरिक और आधुनिक, भारत में मनोविज्ञान पारंपरिक और आधुनिक, ये आप पढ़ के जाइएगा 50% तक, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 50% याद रखिएगा, लेकिन पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण हमारे वातावरण को समझने के तरीके, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रशिक्षण के चरण, ये एक इम्पॉर्टेंट से स्टेप है। इसको आप हम कहेंगे 90% तक अच्छे से याद रखिएगा और बढ़िया से बढ़िया पढ़ के जाइएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है जून 2022 में। इसके चरण, आपको 3 चरण होते हैं। इसके पहला होता है चयन, दूसरा संगठन, तीसरा व्याख्या। ठीक है, प्रशिक्षण के संवेदना की प्रक्रिया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रशिक्षण में अवधान की भूमिका, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप 100% पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जब उसको घुमा के पूछने का मन होता है तो ये वाला क्वेश्चन जरूर डालता है, क्योंकि आपको 8 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करना है। समानता का नियम, समीपता का नियम, ये सब तो सिंपल सिंपल है, पढ़ लोगे एक बार याद हो जाएगा, तो पढ़ के रखना। ठीक है, और कहा आया प्रत्यक्षात्मक स्थिरता, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के रखिएगा। प्रत्यक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एकदम अच्छे से याद करके रखिएगा। 80% तक याद रखिएगा इसको। ठीक है, और अपने एग्जाम के पेपर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी एक लिंक पे आप जरूर भेज दीजिएगा। गहराई और दूरी का प्रशिक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हम कहेंगे 80% तक याद रखिएगा। गति प्रशिक्षण कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको। आकार प्रशिक्षण इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रशिक्षण में त्रुटियाँ, ठीक है, एरर्स क्या होता है प्रिसेप्शंस में, ये आपको याद रखना है। और मैं कहूँगा 100% याद रखना है अच्छे से। हो सकता है कोई भी एक भ्रम का प्रकार पूछ ले, मुलर ले भ्रम पूछने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये पूछने का चांस कम इसलिए है क्योंकि ये प्रैक्टिकल में आता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो आप इसको छोड़ ही दीजिएगा, लेकिन पढ़े रहिएगा। हो सकता है आपको एग्जाम्पल में लिखना पड़ जाए। तो खंड 3 चिंतन और भाषा पे आ गए हम लोग। चिंतन की प्रक्रिया, मानसिक कल्पना और अवधारणा और प्रस्ताव, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 100 ने 110% याद करके जाइएगा। ये और मनोविज्ञान के विकास क्षेत्र, ये सब इंपॉर्टेंट है, 110% वाला, वो एकदम याद होना चाहिए। कोई रात में उठा के पूछ दे तो आप बता दो। और संरचना की संकल्पना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। निर्णय लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। निर्णय लेने में संज्ञात्मक त्रुटियां, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तोते की तरह याद करके जाना। और प्राकृतिक एक भाषा घटकों, क्या होता है लिखा है ये एक, हाँ, भाषा किन घटक से मिलकर बनी होती है, ये चीज पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, घुमा के पूछता है। तो आप ये चीज पढ़ के चलिएगा, क्योंकि भाषा पे क्वेश्चन आता है कि शिशुओं में भाषा विकास और बच्चों में भाषा विकास, ये दो चीज में फंसाएगा आपको, ऐसा ना कि आपकी बहुत अच्छे से बैंड बजेगी। तो ये दो चीज में अच्छे से पकड़ बना के जाइएगा। ये शिशुओं में भाषा का विकास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा का विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो शिशु में हो और या बच्चों में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
2 बार आया हुआ है, जून 2022 में और दिसंबर 2022 में, लगातार 2 सेशन में एक ही साल के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो स्किप करने का सोचिएगा नहीं। ये तीनों को 110% वालों को एक साथ रखिएगा। लॉन्ग लॉन्ग पे अगर आप पकड़ बना लेंगे ना तो भाई माशाल्लाह कोई नहीं हरा पाएगा आपको। एग्जाम में 50 नंबर में से तो 40 तो आ ही जाएगा। सारा लिखना है, लिख दोगे तब अच्छे से अच्छा, अच्छी राइटिंग में। शास्त्रीय अनुबंधन का साहचर्य द्वारा सीखना, यह आता ही आता है। इसको भी 110 वाले में रखना, पूरा याद करना अच्छे से अच्छा। इसके एग्जाम्पल्स याद करना, कुत्ता ने कब घंटी बजाई और कब खाना मिला उसको, सब यही वाला इसमें एग्जाम्पल पड़ता है। और प्रत्यक्षात्मक अधिगम, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें वो गुड़िया को मार के सिखाते हैं। ये वाली जो ये खेला है, खेला होवे, जिसमें गुड़िया से खेला होवे होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। संज्ञात्मक अधिगम भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना। ये दोनों 80% याद रखना। लेकिन वो सब एकदम रात को उठ के कोई पूछ ले तब तो आप बता दो, वैसा याद करना। सीखने में रणनीतियाँ, कल्पना, पूर्णाभ्यास और संगठन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी चीज़ याद रखना। 80%। डिजिटल दुनिया में अधिगम, बायजूस, ये तो याद रखना ही रखना। ऐसे भी ये सब तो पढ़ने के बाद एक बार में आप लिख दोगे, इतना बेवकूफ तो हम समझ नहीं सकते आपको, हम निकल जाओ तो बात अलग है। स्मृति की प्रवृत्ति और विस्तार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। स्मृति के प्रकार पूरा याद रखना। स्मृति की प्रकृति और विस्तार और स्मृति के प्रकार, ये में ऐसा क्वेश्चन आने का चांस 110% रहता ही रहता है। ये अगर ग्राफ बना दोगे तब तो भाई माशाल्लाह तुम तो बवालो, खुदा हो तुम। एग्जामिनर तो ऐसे ही फेंक फेंक के नंबर देगा तुम लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है की आदत पड़ गई है बोलने की। हस्तक्षेप का सिद्धांत याद रखना नहीं है, स्मृति बढ़ाने की रणनीतियां मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके जीवन में भी ये काम आएगी। प्रेरणा और संवेग, मोटिवेशन एंड इमोशन, मोटिवेशन एंड इमोशन में आपको आना है प्रेरक अवधारणाओं के कार्य, इंपॉर्टेंट टॉपिक। 80% याद रखना। और अभिप्रेरणा का प्रकार, इसको 90% याद रखना। ऐसे एक बार आप पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपका मोटिवेशन कहाँ से आता है, और खुद समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। पदानुक्रमित मॉडल, ये 7 तरीके से कैसे ये बढ़ता है, 5 तरीके से, 1 2 3 4 5। हाँ, जैविक और शारीरिक जरूरत आपको पहले होती है, फिर सुरक्षा की आवश्यकता होती है, फिर प्रेम और अपनापन की आवश्यकता होती है, फिर आत्मसम्मान चाहिए, फिर आत्मबोध चाहिए, सिद्धि। ये इंपॉर्टेंट होता है। पदानुक्रमित मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, याद नहीं आ रहा। हाँ, मैस्लो का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। मैस्लो का मॉडल हो सकता है डायरेक्ट ये पूछ ले, और आप परेशानों की बुक में तो था ही नहीं है। क्वेश्चन घुमा भी सकता है वो इग्नू है, समझदार है, बेवकूफ नहीं है। संवेग के प्रकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 80% तक चिपका के याद करके जाना दिमाग में अपने। संवेग के प्रकार कोई खास तो नहीं है, लेकिन संवेग और भावनाओं में हो सकता है आपको अंतर पूछ ले, तो ये वाला तो पढ़ के जाना। अंतर में आता है ना, तो बुक में कुछ ही अंतर वाले क्वेश्चन है। संवेग और मनोदशा में अंतर, ये सब चीजें थोड़ा पढ़ के जाना। अंतर वाले भी आज क्वेश्चन डाल रहा है इग्नू। संवेग के सिद्धांत, जेम्स लेंजे सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलती से मत भूलना, यही लिखना रहेगा, क्योंकि कैनन बार्ट सिद्धांत तुम ना भी लिखो, एक लिख दोगे ना तुम्हारा जीवन सफल कर देगा वो इग्नू वाला एग्जामिनर तुम्हारा। एक ही लिख दोगे ना बहुत बड़ी बात है। ये सब सेक्टर, सिंगल सिद्धांत, ये सब तो छूने ही नहीं। तो 2 में से 1 भी लिख दोगे ना, बहुत मजे ही मजे है, जीवन धन्य कर देगा वो तुम लोग का, ऐसे नंबर देगा। लो बेटा नंबर लो, नंबर लो, ऐसे बोल बुला के। अरे कहानी खत्म, पैसा हजम, प्रैक्टिकल आ गया। सो गाइस, कमेंट करके जरूर बताना किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ही लोग का है, भर देना कमेंट से। और किसी को कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, टेलीग्राम दिया है, स्नैपचैट दिया है, ईमेल दिया है, कहीं पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो गाइस वीडियो पे एक लाइक जरूर करना, क्योंकि मेहनत बहुत करता हूँ मैं आपके लिए। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय,
जाओ यार, पढ़ाई करो, एग्जाम है ना तुम्हारा, एग्जाम वाला वीडियो देखे हो अभी, पढ़ाई करना अच्छे से।